एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्रैंडपा कहते हैं कि उरयू तुम मेरी 3 पोतियों में से एक पोती से शादी कर लो और मेरे बाद तुम ये श्राइन को संभालोगे। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। उरयू कहता है कि मैं तो यहाँ पर खाली पढ़ने के लिए आया था, आपने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। यूना कहते हैं कि हाँ, हमें भी शादी के बारे में नहीं बताया गया था। उरयू कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं आपकी श्राइन को नहीं संभाल सकता। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम प्रीस्ट बन गए तो तुम उसके साथ दूसरी जॉब भी कर सकते हो। फिर ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगते हैं। उरयू कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम क्योटो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें एक अच्छे से हाई स्कूल में डालना चाहता था, लेकिन तुम ये सब नहीं चाहते हो, है ना। उरयू कहता है कि मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तो अमागामी श्राइन का फ्यूचर अच्छा है। फिर वो तीनों बहनें रूम में जाकर बात करती है। यूना कहती है कि मैं उस गधे से शादी नहीं कर सकती। याई कहती है कि उरयू एक अच्छा लड़का है, लेकिन हम दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं उरयू के बारे में ज्यादा नहीं जानती। आसाई कहती है कि ये बहुत अचानक हो रहा है। यूना कहती है कि वो लड़का देवताओं पर भी भरोसा नहीं करता है। आसाही कहती है कि तो हम क्या करेंगे अब। यूना कहती है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें उसे घर से भगा देना होगा। उरयू कहता है कि ये सब क्या है। तो यूना कहती है कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम्हें काम करना होगा, सबसे पहले तुम्हें खाना बनाना होगा। उरयू फ्रिज खोलकर देखता है तो वहाँ पर खाना बनाने का सामान बहुत कम था। यूना मन में कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि तुम इतने कम सामान में खाना कैसे बनाते हो। उरयू थोड़े से सामान से भी अच्छा खाना बना देता है। यूना कहते कि इतने कम सामान में भी उरयू ने इतना अच्छा खाना कैसे बनाया है। वो तीनों बहनें खाना खा लेती है। उरयू कहता है कि अगर मेरा काम हो गया तो क्या मैं पढ़ने जा सकता हूँ। यूना कहती है कि अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हें कपड़े भी सुखाना है। फिर उरयू उन तीनों बहनों के कपड़ों को सुखाने लगता है। वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। उरयू ने उन तीनों बहनों के कपड़ों को सुखा दिया था और उन्हें दुगना के भी रख दिया था। कपड़ों को देखकर वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। याई कहती है कि उरयू तो कुछ भी कर सकता है। यूना कहती है कि अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। यूना उरयू से कहती है कि तुम्हें याई के रूम को साफ करना है। बेचारे उरयू ने याई के रूम को पूरी तरीके से साफ कर दिया था। याई यूना से कहते हैं कि हम उरयू को यहाँ पर रहने देते हैं। यूना कहते हैं कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। आसाही कहती है कि अगर एक लड़का ये सब काम करेगा तो हमारे लिए अच्छा है। ये सब बातें उरयू सुन लेता है। उरयू कहता है कि तुम तीनों ने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उरयू वहाँ से चला जाता है। फिर उरयू ट्रेन में बैठकर जाने लगता है तो वो तीनों बहनें भी उसका पीछा करती है। फिर उरयू ट्रेन से उतर जाता है। फिर वो वहां से जाने लगता है तो वो तीनों बहनें भी उसके पीछे जाती है। वो तीनों बहनें घर के पास आती है और कहती है कि ये घर तो हॉन्टेड है। तभी उनके पीछे से उरयू आता है और कहता है कि तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रही हो। उरयू के साथ बहुत सारे बच्चे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि उरयू तुम इतना जल्दी आ गए और तुम्हारे साथ 3 लड़कियां हैं। उस लड़की का नाम माहिरू रहता है। माहिरू एक डॉक्टर थी। माहिरू कहती है कि तुम तीनों लड़कियां उरयू से शादी करना चाहती हो। उरयू माहिरू से कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझे वहाँ पर जाकर शादी करना होगा। माहिरू उरयू का मुंह पकड़ लेती है और कहती है कि इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए वो घर ढूंढा था। याई कहती है कि माहिरू उरयू के साथ कितना घुल मिल गई है। अभी वहाँ पर एक लड़की आती है। उरयू कहता है कि अरे शिराही तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शिराही कहते है कि ये बच्चे 1000 क्रेयन बनाना चाहते हैं। एक बच्चा यूना के पास आता है और कहता है कि मैं ये मेरी मॉम को देना चाहता हूँ। माहिरू बताती है कि ये जगह मिरेकल ऑर्फनेज है, यहाँ पर वही बच्चे रहते हैं जिनके मॉम डैड बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, इसीलिए बच्चे 1000 क्रेन्स बनाना चाहते हैं। फिर वो तीनों बहनें भी क्रेन बनाने लगती है। उरयू देखकर कहता है कि आखिर ये है क्या। सभी बच्चे उरयू से कहते हैं कि क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे इन्हें बनाने में। उरयू उन बच्चों के लिए पेपर क्रेन्स बना देता है। माहिरू वो तीनों बहनों से कहती है कि प्लीज तुम उरयू का ध्यान रखना। माहिरू उरयू से कहती है कि तुम श्राइन से क्यों भागा है। उरयू कहता है कि वो तीनों बहनों ने मुझसे बहुत ज्यादा काम करा है, इसीलिए मैं वहाँ से भाग कर आ गया। माहिरू कहती है कि वो तीनों लड़कियां तुम्हारी फिक्र करती है उरयू। ये सब बातें वो तीनों बहनें सुन लेती है। उरयू वो तीनों बहनों से कहता है कि मैं तुम्हारा हर काम करूंगा, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। वो तीनों बहनें कहते हैं कि हम लोग मिलकर काम कर लेंगे क्योंकि हम लोग फैमिली है। फिर वो चारों श्राइन को चले जाते हैं। वो तीनों बहनें उरयू से और ज्यादा काम करा रही थी। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं कि उरयू मेरी हर एक पोती के साथ तुम अरेंज मैरिज की मीटिंग करो। ये सुनकर वो चारों भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।